हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो जिसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे मैंने करवाया था और वो वीडियो बहुत ही कम आवाज़ में हुआ था, तो उसके लिए सॉरी। आज मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इसमें लाउड आवाज़ रहे। इसके लिए कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, तो कोशिश करूँगी कि इसमें ठीक से आवाज़ आप लोग को सुनाई दे। और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी होने वाला है क्योंकि उससे रिलेटेड ये भी है। तो सभी से होप है कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का नाम है पार्ट 8। तो आप भी जाकर चैनल के अंदर देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि कोई भी वीडियो बनेगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो वीडियो में देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेकहेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं भी एलोरा में ही हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर, जिसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट का शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। कृष्ण थर्ड जो था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था, और प्रथम था कृष्ण प्रथम था, जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मानेकहेट को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सिक्स। विक्रमादित्य छठा जो था कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर बोलते हैं। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनाया था राजराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर, जिसको राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार थे। चोल काल में शिव के उपासक नैनार थे। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, और पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। गोपाल इसका संस्थापक था पाल वंश का। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का प्रतापी शासक अगर पूछे तो धर्मपाल।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, उसकी स्थापना धर्मपाल ने 1770 से 810 ईस्वी में की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो अभी भागलपुर में है, उसकी स्थापना 770 से 810 ईस्वी में हुई। पाल वंश का अंतिम शासक कहे तो ये मदन पाल है। प्रतापी शासक धर्मपाल और संस्थापक गोपाल और अंतिम शासक मदन पाल। सेन वंश की स्थापना सामत सेन ने की। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज और हर्ष था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कलहन की एक पुस्तक है राजतरंगिणी। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन के रचित राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी जो कलहन द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह थे। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मारा था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव जो थे चौहान वंश के संस्थापक थे। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजयराज द्वितीय ने। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी भी बनाया था चौहान वंश के अजयराज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम राजा था पृथ्वीराज तृतीय। इसका अन्य नाम है पृथ्वीराज चौहान या रायपिथोरा। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज राजस्व रचना है चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीता था। और उसके जस्ट बाद द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें अपोजिट हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी हराया था पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज है। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा राजभोज है। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में हुए थे। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने करवाया। खजुराहो मंदिर का भी निर्माण चंदेल या धंगों ने किया। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में।
खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंशों की प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। अल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे परमरदीव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक है मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिहिलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी 2 बार हराया, 1178 में भीम द्वितीय से और 1191 में पृथ्वीराज चौहान से। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, जहाँ पे विजय स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़ में, उसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।